हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट सेक्शन में आज हम लोग वर्ब को पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हमने एडवर्ब की बात की थी, उसके पहले प्रोनाउन, फिर आपका नाउन खत्म हो चुका है। आज हम वर्ब को पढ़ेंगे। बेसिकली वर्ब होता क्या है? बहुत सारे क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होंगे कि आखिर वर्ब क्या होता है, किसे कहते हैं वर्ब। तो जिस शब्द से कार्य का होना पता चलता है उसे हम बेसिकली वर्ब कहते हैं। यानी कार्य का होना या कार्य करना। जिस शब्द से कार्य का होना या कार्य का करना पता चलता है, ऐसे शब्द को हम वर्ब कहते हैं। हिंदी में उसको क्रिया कहते हैं। यानी जिस शब्द से कार्य की पुष्टि हो, कार्य हो रहा है या कार्य किया जा रहा है। जैसे अगर आपसे कहा जाए आई एम गोइंग, देयर, he went to school, Rita watched video। हमने 3 सेंटेंस लिखे। I am going there, he went to school, Rita watched a video। इसमें आपको बहुत सारे वर्ड दिए गए हैं, जैसे I am going there, he went to school, Rita watched a movie। बहुत सारे वर्ड हैं। अब अगर इसमें से हम देखें तो ये जो वर्ड है उससे हमको पता चलता है कि इस सेंटेंस में कुछ किया जा रहा है। बाकी तो आई है या जानते प्रोनाउन है, इससे भी पता चलता है। बाकी चीजों से रहे ना रहे इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि इसको हटा दें तो ही टू स्कूल, क्या पता चलता है? किसी प्रोनाउन के बारे में पता चलता है और एक नाउन है उसके बारे में पता चलता है, या फिर पोजीशन है उसके बारे में। बेसिकली ये जो वर्ड होते हैं ये बताते हैं कि सेंटेंस में क्या हो रहा है। ऐसे वर्ड जिससे कार्य का होना या किया जाना पता चलता है, ऐसे वर्ड को वर्ब कहते हैं। तो इन सब चीज को हम वर्ब कहेंगे, ये वर्ब होते हैं। अब बेसिकली वर्ब होते कितने प्रकार के? वर्ब 2 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब कहा जाता है, जो कि मेन वर्ब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इससे ही कार्य का होना पता चलता है। यानी हिंदी में इसको कहते हैं मुख्य क्रिया। फिर है ऑक्सिलरी वर्ब। यानी सहायक क्रिया। मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। मेन वर्ब इसलिए कहते हैं क्योंकि यह मुख्य क्रिया होती, इसी शब्द से पता चलता है कि कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरा होता है सहायक क्रिया, यानी जो कार्य के होने में अपनी सहायता देता है। ये कार्य होना नहीं बताता है, होने में अपनी सहायता दे रहा है। जैसे भी हमने एग्जांपल दिया था, आई एम गोइंग देयर। इसमें आप देखें कि एक है गोइंग और दूसरा एम। इसको हम आपका कहेंगे मेन वर्ब, और ये होता है एक्सिलरी वर्ब।
यार इससे नहीं पता चलता, अगर हम इसको हटा दें तो आई एम देयर, किसी काम का नहीं पता चलता, लेकिन इसको लिखे आई गोइंग देयर, पता चलता है कि काम हो रहा है। टेंस का कंफ्यूजन रहता है कि क्या कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट है या फिर कंटिन्यूअस, सॉरी प्रेजेंट है या फिर पास्ट है, ये नहीं पता चलता। तो ऐसे वर्ब को मेन वर्ब कहेंगे और इसको हम कहेंगे ऑक्सिलरी वर्ब। तो यह दो तरीके के होते हैं, वर्ब हमेशा दो तरीके के होते हैं, मेन वर्ब और एक्सिलरी वर्ब। अब हम बात करेंगे मेन वर्ब की। मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया भी हम देखेंगे तो मुख्य क्रिया भी दो तरीके की होती है। पहला होता है ट्रांजिटिव और दूसरा होता है इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव मतलब जब क्रिया के होने का असर किसी दूसरे शब्द पर पड़ता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जब क्रिया का होना किसी मतलब उसके होने का असर किसी दूसरे शब्द पर नहीं पड़ता है तो उसे हम कहेंगे इंट्रांजिटिव। जैसे एक वर्ड है यानी ये देखिए राम हिट्स अ बॉल, यानी अब एक ये वर्ब है, अगर आप लिखें हिट्स तो हिट्स जब आप कहेंगे तो यहाँ पे हमें इस वर्ब का इफेक्ट किसी दूसरे पर भी पड़ेगा, किसी दूसरे पर भी पड़ेगा। तो ऐसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे एक एग्जांपल हमने पीछे दिया था, शीला वॉच्ड अ वीडियो। अब ये वॉच्ड हो गया यानी शीला वॉच्ड। तो अब यहाँ पे इस वर्ब का जो है ट्रांजिशन इस पे होगा, यानी जो भी वर्ब है उसका ट्रांजिशन किसी दूसरे वर्ड पे होना है। बेसिकली या नाउन या प्रोनाउन पर ही होता है। ऐसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब। अब एक वर्ड और है आई राइट। आई राइट है तो आप जान जाइए कि आपको इसके आगे कुछ और जोड़ना है, इतने से काम नहीं चलेगा। यानी कि इस राइटिंग का इफेक्ट किसी दूसरे पर भी पड़ेगा। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ बुक, आई राइट अ पेपर, कुछ भी। तो ऐसे वर्ब को हम कहेंगे ट्रांजिटिव। अब एक वर्ड है जैसे अगर मैं ही स्लीप्स, वह सोता है, फिर इसका कोई असर किसी हमको नहीं कहेंगे क्या, इसका असर आगे किसी ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है, तो ऐसे को हम कहेंगे इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद है एक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया, हिंदी में इसको हम कहते हैं सहायक क्रिया। यह भी दो तरीके का होता है। पहला होता है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, दूसरा होता है मॉडल
जैसे अगर हम कहें इज, एम, आर, वाज, वर, जितने भी हेल्पिंग वर्ब होंगे ये आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहे जाएंगे। प्राइमरी ये हो गए आपके प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। इसको इसके बाद हम लिखे जैसे हैव, हैज, हैड या फिर डू, डज, डिड। ये वर्ब जहाँ भी आएंगे उसे हम प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। इसके बाद दूसरा होता है मॉडल, जैसे हम कहते हैं कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड। फिर होता है ऐसे कौन कहेंगे मॉडल, और ये होता है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब। एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे हम कहें यहाँ पे आई हैव अ पेन, तो हैव जो होगा वो आपका प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा। राजू कैन गो देयर, जब तक कैन जो होगा वह आपका मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहा जाएगा और वो आपका मेन वर्ब होगा। ऐसे ये वर्ड जितने भी आएंगे तो इसको हम मॉडल एक्सिलरी वर्ब कहेंगे, और ये वर्ड जहाँ आएंगे उसको प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। Let's go. वर्ब के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है एड वर्ब। एड वर्ब मीन्स जब किसी शब्द से नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्वालिटी का पता चले तो उसे हम कहते हैं एड वर्ब। किसी नाउन या प्रोनाउन के अलावा, जैसे जब किसी शब्द से नाउन या प्रोनाउन अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच किसी अन्य भाग की विशेषता बताए। विशेषता आप पता चले तो उसे ऐड वो कहते हैं। एडजेक्टिव में क्या था कि जिस शब्द से किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता का पता चले उसे एडजेक्टिव कहा जाता था। यहाँ पे जिस शब्द से नाउन या प्रोनाउन के अलावा पार्ट्स ऑफ स्पीच के किसी अन्य भाग, तो आपका एडजेक्टिव भी हो सकता है, तो आपका वर्ब भी हो सकता है। ठीक, जब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलावा किसी और दूसरे शब्द की विशेषता का पता चले तो उसे हम कहेंगे एड वर्ब। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, अगर हम कहें कम सून, तो यहाँ पे ये जो है सून वर्ड है या कम की विशेषता, कम के बारे में बता रहा है।
आई विल नॉट गो, जब नॉट होगा तो आपका जानते हैं एक्सिलरी वर्ब, क्योंकि आप मेन वर्ब है नाउन। तो ये वाले नॉट, इससे इसकी विशेषता का पता चलता है, आई विल गो और आई विल नॉट गो। जब जिस वर्ड से बेसिकली नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी अन्य की विशेषता का पता चले उसे हम एडवर्ब कहते हैं। बेसिकली अब इसके टाइप्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसके वैसे तो कोई ग्रामेटिकली बहुत सारी कैटेगरीज नहीं बनाई गई है, लेकिन अपने यूज के आधार पर लोगों ने इसको अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया है। जैसे इसमें पहला है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, जिस शब्द से जिस एडवर्ब से टाइम का पता चले उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। जैसे अगर कहा जाए आपसे कम यस्टरडे, कम टुमारो, जैसे आप कोई आपके यहाँ आया पूछा तो आप बता सकते हैं ही केम यस्टरडे या यू कम टुमारो, तो कम टुमारो जैसे, या फिर हाँ यू केम यस्टरडे, तो केम हो गया आपका वर्ब, और यस्टरडे का जो वर्ड है इसको मॉडिफाई कर रहा है, तो इस वर्ड को हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, जैसे अगर हम कहें आई विल कम टुमारो, या फिर इसकी जगह अगर हम कह सकते हैं कम बिफोर लंच, या बिफोर ही इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो जिस एडजेक्टिव से टाइम का पता चलता है वह एडजेक्टिव यस्टरडे, नाउ, टुमारो, बिफोर या फिर सून एक्सेट्रा, ये हो गया, तो इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ टाइम, सॉरी एडवर्ब ऑफ टाइम। इसके बाद दूसरा है एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जिस वर्ड से प्लेस का पता चलता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए, हमने भी लिखा ना आई विल गो देयर, देयर प्लेस, या आई विल गो देयर, या दूसरा अगर कोई लिखे यहाँ पे आप हेयर भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे वर्ड से जिससे आपको प्लेस का पता चले, ऐसे वर्ड एडजेक्टिव जिससे आपको प्लेस का पता चले, तो उसकी जगह आप लिख सकते हैं एडजेक्टिव ऑफ प्लेस। जैसे किसी को आप बता सकते हैं ना, कहते हैं ना इंपरेटिव सेंस में लिखते हैं गेट आउट, कमिंग, ठीक। तो ये तो आपका डायरेक्ट प्लेस नहीं होता है, लेकिन ये क्या बताता है, जगह को जरूर बताता है। जैसे अगर आपसे कहा जाए गो आउट, यानी आपको बाहर निकलना है, तो बाहर कोई प्लेस है, वहाँ आपको निकलना है। अगर हम कहें कमिंग, मान लीजिए हम किसी क्लास में बैठे हैं और आपसे कहें, आप परमिशन जब लेते हैं सर मैं कमिंग, हम लोग क्या बोलते हैं कमिंग, यानी आप अंदर आइए, यानी वो कहाँ बुलाते हैं आपको, एक प्लेस होता है। तो यहाँ आप इसको प्रीपोजिशन ना समझे, इन है तो ये प्रीपोजिशन हो गया, ये आपका एज एडवर्ब का काम करता है। इसके बाद है नेक्स्ट है मैनर, एडजेक्टिव ऑफ मैनर। रामू रन्स फास्ट, तो जो वर्ड है फास्ट, ये आपको किसको मॉडिफाई करता है, वर्ब यानी रन्स को।
ये आपको बताता है। मैनर, मैनर मीन्स कोई काम करने का तरीका। जिस एडजेक्टिव से मैनर का पता चले उससे हम कहेंगे एडजेक्टिव ऑफ मैनर। अब इसके जगह आप कुछ दूसरा भी लिख सकते हैं, जैसे स्लो, स्लो, फास्ट, स्लो, ब्रेवली, साउंडली, कुछ भी आप लिख सकते हैं। ये आप लिख सकते हैं ऑनेस्टी, जैसे बोलते हैं ऑनेस्टी, तो लिख सकते हैं। इसको हम बोलेंगे एडजेक्टिव ऑफ मैनर। इसके बाद हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी एक वर्ड है जिसे आप लिखे किसी वेरी क्लोज, तो आपका क्वांटिटी बताया। जैसे कोई वर्ड होता है वेरी क्लोज टू हिम, हिंदी बोलते मैं उसके एकदम नजदीक था। तो एकदम का मतलब है आपको बता नहीं कितना, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, ये आपकी क्वांटिटी को बता रहा है कि आप कितना नजदीक हो सकते हैं। तो ऐसे कुछ होते हैं, इसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी की तरह यूज करते हैं। एक वर्ड है, जैसे लिखा जाए सो हैप्पी, कहते हैं ना आई एम सो ग्लैड, आई एम सो हैप्पी, तो इसको भी हम एडवर्ब यूज करेंगे। क्योंकि ये आपका देख लीजिए वर्ब नहीं है, तो क्या है ये यहाँ पे आपका एडजेक्टिव का काम कर रहा है, फिर भी सो लग गया तो यहाँ पे इसका भी हम इसको भी हम एडवर्ब कहेंगे। एडवर्ब, जैसे एडवर्ब की कोई डेफिनेशन हमने क्या बताया, पर्टिकुलर वर्ब के लिए ही नहीं यूज होता है, एडजेक्टिव के लिए भी यूज हो जाता है। तो इसलिए हम इसको नाउन या प्रोनाउन के अलावा किसी भी वर्ड की मॉडिफाई करने वाले शब्द को एडवर्ब कहते हैं। इसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी हम कह सकते हैं। दूसरा होता है एडजेक्टिव ऑफ निगेटिविटी, यानी इसको हम बोलते हैं निगेशन। निगेशन जैसे हमने नॉट आपको बताया, नॉट जो होता है जैसे नॉट है, डू नॉट, डज नॉट, या किसी हेल्पिंग वर्ब से पहले जो नॉट लगे उसको हम एडवर्ब ऑफ निगेशन कहते हैं, यानी जो नेगेटिविटी को शो करे। जिस एडवर्ब से निगेटिविटी, नकारात्मकता का बोध होता है उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन। इसके बाद है पर्पस और फ्रीक्वेंसी एक्सेट्रा, बहुत सारे हैं। इंट्रो कई, अब इसके बाद बहुत सारे क्लासिफाई कैटेगरीज के लिए, तो मुझे नहीं लगता आप लोगों के लिए जरूरी है। जैसे इंट्रोडक्शन की बात की, सॉरी इंट्रोगेटिव, एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ है, वो आपका इंट्रोगेटिव वर्ड ही हर जगह यूज़ किया जाता है। चाहे उसको एडजेक्टिव आप इंट्रोगेटिव नाउन कहें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहें, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव कहें, या इंट्रोगेटिव वर्ब यूज़ करें, या वर्ड जो होते हैं सेम होते हैं। ठीक, तो इस सेशन में हमने वर्ब और एडवर्ब को पढ़ा। नेक्स्ट सेशन जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन को पढ़ेंगे।